अब हिसार में होगा त्रिकोणीय मुकाबला। बड़ी बड़ी जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उनको पछाड़ के बीएसपी मेयर बना सकती है हिसार नगर निगम में। लोग आपको दिखाई दे रहे हैं और पटके से आपको लग रहा है और आ चुका है क्या निर्दलीय जो है प्रत्याशी थे, लेकिन बीएसपी ने समर्थन दे दिया। सुरेंद्र भौरिया जी, राजनीति में आना एक चुनौती भरा काम है भाई साहब, किस तरह सोच लिया आपने? सबसे पहले मैं आप मीडिया साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बहन कुमारी मायावती जी का, बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जी का और पूरी जिला कार्यकारिणी का, हल्का कार्यकारिणी का, सभी का, जो उन्होंने मुझे समर्थन दिया, मुझ पर विश्वास रखा कि मैं इस चुनावी मैदान में उतरकर पार्टी को विजय दिलाने की और कोशिश करूँगा। मैं और पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से विजयी होके मैं पार्टी के अंदर जीत दिलाने की कोशिश। जीत दर्ज करोगे, अच्छी बात है और करनी भी चाहिए और हमारा अधिकार भी है, लेकिन आपको मुद्दे क्या नजर आए? अगर मैं बात करूं मुद्दों की तो पीछे जितनी भी सरकारें रही हैं सभी ने आज तक जहां काम होना चाहिए था धरातल पर वहां तो काम हुआ ही नहीं है। उन सभी पार्टियों ने लिपापोती करके शहर में लाइटें लगाई है और इसके अलावा कुछ भी काम नहीं किया। मैं एक आम व्यक्ति हूं, गली में रहता हूं, गलियों की जो समस्याएं हैं, सीवर की है, पानी की है, बरसात के समय पर जो पानी रुक जाता है, पूरा हिसार जाम हो जाता है, इन सारी समस्याओं को मैं फेस कर रहा हूँ और मैंने मन बनाया कि जब तक हम खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आएंगे तो ये समस्याएं जो कि त्यों रहेगी। क्योंकि ये पूंजीपति लोग क्या कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी, जो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, ये बहुत सारा पैसा दे के पार्टी फंड में टिकट लेके आते हैं, ऐसा सुनने में आया है जी। मेरे पास कोई इस चीज़ का प्रूफ नहीं है, लेकिन जनता में जो बातें चलती है वो सामने तो आती है। जब ये लोग बहुत सारा पैसा इलेक्शन में लगाते हैं, इतना सारा खर्चा करते हैं और बहुपूंजीपति लोग हैं, तो इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आम गरीब आदमी की समस्याओं का कैसे समाधान करेंगे ये? इसी बात को समझते हुए मैंने सोचा कि ये लड़ाई हमने खुद ही लड़नी पड़ेगी, इसलिए मैं मैदान में उतरा हूँ और आम जनता को, आम वोटर को, आम भाई बहन को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, मुझे एक बार आप मौका दें। जो समस्याएं हमारे शहर की है, चाहे वो पानी की है, सीवर बैक कर रहा है या हमारे आवारा पशु घूम रहे हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान मैं करके दिखाऊंगा आपको। करके दिखाएंगे आप? बिल्कुल। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी यहाँ पर हिसार में पहुंचे हैं। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। पहले तो एक बार दर्शकों को परिचय करा दो जी। मैं किशन जमालपुर, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी हरियाणा। आज आपके चैनल के माध्यम से तमाम शहर वासियों से निवेदन करने आया हूँ कि इस क्षेत्र में खास करके जो स्थानीय समस्याएं हैं, पहले भी यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार बनते रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इस देश में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे बड़ी मजबूती से मानी जाती है और पूरी दुनिया में उसकी मिसाल आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में शासन चला करके दिखाई है। शहर में बहुत ज़्यादा चोरी, डकैती, नशा, तमाम इश्यू हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य। अगर बीएसपी समर्थित प्रत्याशी, हमने सुरेंद्र भौरिया जी को यहाँ मेयर के लिए अपना समर्थन दिया है और वार्ड नंबर 11 से भाई अनिल शर्मा जी को हमने पार्षद के लिए समर्थन दिया है। हमारी वार्ड नंबर 9 से मंजू पिंकी जी को हमने वार्ड नंबर 9 से पिंकी रानी जी को समर्थन दिया है। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा, और भी साथी काफ़ी हैं। हम आप लोगों ने बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, आप एक मौका बीएसपी को दे करके देखें। आपको महसूस होगा कि आपका अपना लोकल व्यक्ति वो मेयर है, आपका अपना पार्षद जो आपकी समस्याएं खत्म करने का काम करेगा। और बीएसपी इस देश में इस नाम से जानी जाती है कि वोटों वाला जीतना चाहिए, नोटों वाला हारना चाहिए। तो हम ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आने वाली 2 तारीख को वोटिंग होगी और जब काउंटिंग होगी आप देखेंगे अब की बार शहर में वोटों वाले जीतेंगे, नोटों वाले हारेंगे। हाँ, पक्की बात है ना? मैं दावे के साथ दावे के साथ और एक आपके चैनल के माध्यम से तमाम बीएसपी के प्रदेश के कार्यकर्ताओं से आज मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी के इस हॉल में बैठक हुई है। साहब श्री कांसीराम जी का जन्मदिन प्रदेश स्तरीय बहुजन समाज पार्टी हरियाणा कैथल के अंदर मनाने का काम करेगा 23 मार्च को। मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी का जो जन्मदिन वो 15 मार्च को होता है, लेकिन हम प्रदेश स्तर पे किसी भी डेट में मना लेते हैं क्योंकि होली फाग 15 के 14 के हैं। तो 23 मार्च का एक बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम प्रदेश का
साहब श्री कांसीराम जी के जन्मदिन का, वो कैथल में रहेगा, आप भी उसमें सादर आमंत्रित जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, नमस्कार जी भाई साहब, नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है जी, नमस्ते भाई साहब, कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले एक बड़े नेता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी वाले कब है कि भाई जीतांगे हम, कांग्रेस वाले कब है कि भाई घना फर्क सा नहीं पड़ना, क्या कहना चाहोगे? अगर कांग्रेस वाले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं, राणा साहब है, अगर वो उनमें दम होता है तो कांग्रेस से जीतते, बीजेपी में क्यों जाते? इसलिए बीजेपी तो ऐसे ही वो माहौल बनाने के लिए शामिल करती है जी। आज बीजेपी की सरकार है, सेंटर में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, बोलते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं। हाँ। अरे दो पहिए की सरकार में भी कोई काम नहीं हो रहा है। आज दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहे हैं, आज व्यापारी लूटे जा रहे हैं, दिन रात चोरी हो रही है, इतनी डकैती, चोरी, लूटपाट, बसों के अंदर दुकानें ताला तोड़ करके लूट ली जाती है, कानून व्यवस्था खत्म है। कहाँ है तो सरकार? दिल्ली में भी सरकार बना ली, हरियाणा में उससे पहले बना चुके बीजेपी, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि भाई मन नहीं बेरे, वैसे ही थूक बिलोवे हैं या सरकार बनती जा रही है लगातार? आपका क्या कहना है, वो आप अपनी बात रख दो। ऐसा है, दिल्ली में सरकार बना ली है तो मिली भगत थी इनकी, कांग्रेस की बीजेपी की मिली भगत है जी। मिली भगत से दिल्ली में सरकार बना ली। क्या अंतर है आप पार्टी में और बीजेपी में? क्या अंतर है? वो अरविंद केजरीवाल थे और ये अपने वो गुप्ता, क्या रेखा गुप्ता है। अरे क्या फर्क हुआ? गरीब लोगों का कहाँ फायदा हुआ? पिछड़ों का कहाँ फायदा हुआ? दलितों का कहाँ फायदा हुआ? सर्व समाज का फायदा कहाँ हुआ? अगर सर्व समाज की कोई नेता है, अगर गरीबों की कोई नेता है, तो इस देश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी है, हम सभी बहन जी के आदेश को मानते हुए आज जो सुरेंद्र भोरिया जी को और ये पार्षद के जो हमारे उम्मीदवार हैं, अनिल शर्मा जी हैं, पिंकी रानी जी हैं, इनको जो समर्थन दिया है, ये बहुजन पार्षद सिर्फ 2 लिए हैं क्या? 11 और 9? अभी तो फिलहाल 2 हैं, और भी साथी हैं, उनको भी हम समर्थन देंगे। अभी आज की मीटिंग में ये 2 ही साथी यहाँ पहुंचे, उनको सभी को समर्थन दे रहे हैं। तो ये न्यू कम है जी, कांग्रेस वाले भी एक कैलकुलेशन से निकाल रहे हैं, हम इतने लाख वोटों से जीतेंगे, क्योंकि वोट तो 2,68,000 है नगर निगम हिसार में, ठीक है? तो आप क्या कहोगे जी, कितने वोटों से जीत सकती है? ऐसा है, बीएसपी त्रिकोणीय मुकाबले में है, ये कहीं भी नहीं है। अगर यहाँ जीतेगा तो बहुजन समाज पार्टी समर्थित उम्मीदवार अपने सुरेंद्र भोरिया जी जीतेंगे। और 23 मार्च को मान्यवर साहब कांसीराम जी का जो ये हाल है, मान्यवर साहब कांसीराम जी के नाम से संत शिरोमणि गुरु रविदास छात्रावास में जो बनाया गया है, बहुत महान, जिन्होंने पूरा जीवन गरीब समाज के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए पूरा जीवन बलिदान किया, उस महान पुरुष का जो वामसेप, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, आज उनका इस मार्च के अंदर 15 मार्च को होना है, परंतु 15 मार्च की जगह बहुजन समाज पार्टी पूरे साल यानी पूरे महीने मार्च के अंदर 23 मार्च को प्रदेश लेवलीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश से प्रदेश क्षत्रिय साहब कांसीराम जी का जन्मदिन 23 मार्च को कैथल के अंदर मनाया जा रहा है। बड़ी धूमधाम से पूरे हरियाणा प्रदेश से गाड़ियां जाएगी, बड़ी क्रांति आएगी, बदलाव करेंगे, सर्व समाज को जोड़ते हुए। जो बहन जी ने नया पैटर्न दिया है, नए पैटर्न के मुताबिक हम संगठन को मजबूत करेंगे। जी चलिए सर, 2 मार्च को वोटिंग है सर, रणनीति क्या बनाई जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सके? हम जितनी भी हमारी हिसार लोकसभा की टीम है, जितने भी पदाधिकारी हैं, सारे इकट्ठा होकर सर्व समाज के लोगों से मिलकर हम डोर टू डोर जाकर हमारे जो समर्थित उम्मीदवार हैं भाई सुरेंद्र भोरिया को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने तिकोने मुकाबले में हम जिताने का प्रयास करेंगे। हम आपके चैनल से मैं अपील करता हूं हिसार वासियों से, आप अपना एक एक कीमती वोट टॉर्च के निशान पर 2 तारीख को डालकर आपके हिसार से मेयर के जो प्रत्याशी युवा साथी सुरेंद्र भोरिया जी को कामयाब बनाएं। और जो आपकी लोकल समस्या हिसार की, चाहे वो जाम की परिस्थिति लग जाती है
चाहे वो सड़कों की है। इन्होंने क्या है, जो बजट था, जो लोकल बॉडीज का बजट था, वो पार्क में और जो चौक हैं उनके बनाने तक ही इन्होंने सीमित रखा। लेकिन अगर हमारा समर्थित मेयर बनता है तो जो आम नागरिक की समस्याएं हैं, चाहे वो सीवर से संबंधित है, चाहे बिजली से संबंधित है, चाहे आईडी से संबंधित है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन से संबंधित है, किसी भी टाइप की जो समस्याएं हैं उनको उनके घर पर जाकर समस्याएं बहुत है। सुरेंद्र जी, अंधेरे से उजाले की तरफ आप लेके जा रहे हो, क्योंकि आपका जो चुनाव चिन्ह है वो बैटरी है। बिल्कुल जी। नगरवासी निराश न हो, इसको लेकर कुछ कोई मैसेज दो आप। सभी नगरवासियों को, सभी हिसार वासियों को और सभी मतदाताओं को मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपका बेटा, आपका भाई अगर जीतकर इस कुर्सी पर बैठता हूँ तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान जो आप सोचते नहीं है उससे पहले, आपके सोचने से पहले ही मैं करके दिखाऊंगा आपको। ये मेरा आपसे वादा है। चाहे वो किसी भी तरह की समस्या हो, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बेटा, आपका भाई वचनबद्ध है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, रामफल जी हैं, रामफल बोध जी, नमस्ते जी भाई साहब, कैसे हैं आप? जी, जय भीम जी। चलिए, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा भाई साहब। धन्यवाद जी। मैं जी, आपके क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। पहले तो जो हमारे समर्थक, आपके समर्थक है चैनल के, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैसेज ये देना चाहेंगे, माननीय बहन जी ने जो आशीर्वाद देने का कार्य किया, प्रदेश कमेटी ने, जो हरियाणा प्रदेश कमेटी ने जो आशीर्वाद देने का कार्य किया, भाई हमारे सुरेंद्र बोरिया जी को समर्थित कैंडिडेट बनाने का कार्य किया, मैं हाईकमान का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो हिसार की जनता है, इससे वोट की अपील है तो हमारे जो साथी है सुरेंद्र बोरिया जी को और जो पार्षद है हमारे जितने भी समर्थित पार्टी के, उनको सभी को आप भारी मतों से विजय बनाने का कार्य करें और जो बात है फिर वो बताने का कार्य करेंगे, भाई हम क्या करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं बढ़िया। मैं नानक देव जिला प्रभारी जी। एक तो आपने राहुल गांधी सुन लिया कि बहुजन समाज पार्टी बहन जी है ना, अगर हमारा समर्थन कर देती तो देश के प्रधानमंत्री वही होते। और दूसरा मोदी की सुन ली, अमेरिका में गया था ना, ट्रम्प का आगे जाके ना और भारत की नाक कटवाया। मैं नहीं कहता, ये आपका मीडिया कहता है। तो अब जो लोग, अब जो बीजेपी की टिकट पर खड़े हैं वो आपके काम तो बताओ ही को नहीं। हमारे तो देखो ये सब अपने काम बता रहे हैं, हम करेंगे काम, और वो क्या है, नायब सिंह सैनी करेगा, मोदी करेगा, तो ये क्या करेंगे फिर? ये स्थानीय जो मुद्दे हैं वो स्थानीय कार्यकर्ता ही करेंगे सारे। जैसे कमेरा वर्ग है ना, वो करता है। ये सब काम करने वाले लोग हैं, इनको पता है काम किसका क्या होता है, समस्या क्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो चलिए सर, बहुत बहुत